वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि टीबी तबियत दिक जिसको कहते हैं, इसके जरासीम जो है वो आप तक कैसे पहुंचते हैं, यानी इनके कौन कौन से इजराए हैं। हमें इससे मोस्टली लोग जो है वो यही जानते हैं कि टीबी जो है वो एक जिस बंदे को ऑलरेडी टीबी होती है उसी से जरासीम आते हैं, यानी हम उससे परहेज करते हैं, उससे दूर भागते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे इजराए होते हैं जिनसे टीबी के जरासीम जो है वो आप तक पहुँचते हैं। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो रोजाना सबसे पहले देख सकेंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि टीबी या तपेदिक के जरासीम जो है वो आप तक कैसे पहुंचते हैं, किन किन जराये से आप तक पहुंचते हैं। तपेदिक के जरासीम या टीबी के जरासीम। तपेदिक के जरासीम एक आदमी से दूसरे आदमी तक मुख्तलिफ तरीकों से मुंतकिल होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। बाज लोग जमीन पर थूकते हैं, इनकी थूक में ये जरासीम जो है जर्म्स जो है मौजूद होते हैं। इनमें से चंद जरासीम खुश्क होकर मिट्टी के साथ मिल जाते हैं और जब हवा चलती है तो हवा के जरिए ये जरासीम जो है वो सेहतमंद इंसान की सांस की नाली में दाखिल हो सकते हैं या फिर ये जूतों के साथ लगकर घर में भी दाखिल हो सकते हैं। बच्चे ऐसी जगहों पर खेलते हैं जहाँ पे जिस इंसान ने बीमार जो इंसान से थूका होता है तो वहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं। इनके हाथों से इनके मुंह तक ये जरासीम जो है वो पहुँच सकते हैं। इसी तरह चमचों और खाने के बर्तनों के जरिए यानी एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुंतकिल ट्रांसफर हो जाते हैं। टीबी का मरीज खुद अगर दूध दोहे या हाथ लगाता रहे तो ये जरासीम जो है दूध में चले जाते हैं। यानी ऐसा इंसान जिसको ये मर्ज हो, अगर वो जानवरों का दूध दोहे तो इस तरह भी जरासीम जो है वो दूध के अंदर चले जाते हैं और आम इंसानों तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर दूध अच्छे तरीके से उबाला जाए तो ये जरासीम जो है वो मर जाते हैं, यानी चांसेस होते हैं कि आप तक नहीं पहुंच पाते अगर आप ये एहतियाती तदबीर जो है अपना लेते हैं। टीबी के मरीज से बराह रास्त यानी अगर डायरेक्ट अंदाज में बीमारी जो है वो आसानी से, क्योंकि अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है ऐसे इंसान से तो बासानी मुंतकिल ट्रांसफर हो सकते हैं। यानी ये तो फैमिली में अगर हो तो फिर ऐसे चांसेस होते हैं। एक टीबी की मरीजा माँ जो है जब अपने बच्चे को चूमती है तो ये जरासीम जो है वो बच्चे तक पहुंच जाते हैं। जब ये जरासीम इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं तो फेफड़ों से छींक आने या खांसने से खारिज हो सकते हैं। अगर जरासीम खुराक की नाली में गए हैं तो मैदे का तेजाब मुमकिन है कि इन्हें मार देगा। इसी तरह अगर ये जरासीम खून में दाखिल हो जाएं तो ये सफेद जरों के हाथों खत्म हो जाते हैं, व्हाइट सेल्स के वजह से खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर जरासीम इन मदाफती यानी इम्यून सिस्टम के मराहिल से बच जाएं तो इन्हें जिस्म में कोई ना कोई जगह मिल जाती है, यानी चांसेस होते हैं कि ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन मजीद अगर ये स्ट्रॉन्ग हो तो इनको जगह मिल जाए तो ये आमतौर पर फेफड़े ही वो जगह होती है जहाँ पे ये क्याम करते हैं, रुक जाते हैं। और क्योंकि फेफड़ों का अपना एक मदाफती निजाम होता है, जब जरासीम इनमें दाखिल होते हैं तो कुछ खुलिए इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनके गिर्द जो है दीवार बना लेते हैं। ये दीवार इनके अंदर मौजूद मवाद मिलकर ट्यूबरकल बनाते हैं। इसके मजमूए के अंदर टीबी के जरासीम जो है वो लड़ते रहते हैं। इस दौरान में फेफड़े का मुतासरा हिस्सा जो है वो खराब हो जाता है और जरासीम जो है वो भी मर जाते हैं और बीमारी इतना ही नुकसान पहुंचाकर रुक जाती है। लेकिन फेफड़ों में नमी और अंधेरा और गर्मी क्योंकि होती है अंदर, ये ऐसे माहौल में जरासीम जो है वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं, यानी चांसेस होते हैं कि दोबारा जिंदा हो जाते हैं और तेजी से अपनी मकदार जो है वो बढ़ाते जाते हैं। इसी तेजी से खून के सफेद खुलिए इन पर हमलावर होते रहते हैं, यानी अंदर ये एक फाइट चल रही होती है और अक्सर जीत जाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से, यानी चांसेस होते हैं कि आपके सिस्टम जो है वो अंदर ये जीत जाता है जंग, लेकिन अगर किसी वजह से जिस्म की कुव्वत मुदाफा यानी इम्यून सिस्टम में कमी वाक़या हो जाए, जो कि उम्र के साथ साथ, क्योंकि जब हम उम्र में मजीद बढ़ते जाते हैं तो ज़रूरत हमारा अंदर का निजाम जो है वो कमजोर होता जाता है। इसी तरह इसी कमजोरी का फायदा ये जरासीम उठाते हैं और ये जरासीम जो है वो जीत जाते हैं और आखिरकार इंसान भी अपनी जिंदगी की बाजी भी हार जाता है। और यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूंगी फ्रेंड्स के आप टीबी जैसे मर्ज से जरूर परहेज करें, लेकिन उस इंसान से परहेज ना करें मजीद उसको ताने या उसकी बीमारी की वजह से उसको दूर तो जरूरत है कि आप एक लिमिट रख के भी रह सकते हैं, लेकिन मजीद उसको ताना जनी या मजीद उसको डिप्रेशन में डाल के मजीद उसको बीमारी में मजीद ना धकेलें, क्योंकि चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर एज है यानी यंग है इंसान तो चांसेस होते हैं कि वो बच सकता है इस बीमारी से और ये जरासीम जो है वो काफी हद तक कमी वाक़या हो जाती है और इंसान नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल हो जाता है। बीमारी से जरूर परहेज करें लेकिन इंसान से नहीं। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो, प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।